नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नवमास वर कुंडली का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। जो भी हमारे साथी नवमास वर कुंडली का निर्माण या कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं वह इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिएगा, हमने यहां पर एक उदाहरण कुंडली ली हुई है और उसकी वर्थ डिटेल है 28 फरवरी 2015 14:45 अर्थात 2:45 दोपहर दिल्ली। इसके आधार पर यह कर्क लगन की कुंडली आती है। यहां पर हमने लग्न कुंडली भी, जो उदाहरण लग्न कुंडली है वह ली हुई है तथा ग्रहों का जो भोगांश है हमने इधर लिखा हुआ है। और इसके आधार पर, इस उदाहरण लग्न कुंडली के आधार पर हम नवांश कुंडली का निर्माण करेंगे कि नवांश कुंडली किस प्रकार से बनाई जाती है। देखिएगा, ग्रह किस राशि में है और कितनी डिग्री पर है उसके आधार पर वह नवांश कुंडली में किस राशि में जाते हैं, हमें इस चीज की गणना करनी है। गणना बहुत ही सरल है, हमें यहां पे स्टेप वाइज स्टेप देखना है और नवांश कुंडली का निर्माण सीखना है। देखिएगा, यहां पे आप देखेंगे, आपको पता भी है कि एक राशि 30 डिग्री की होती है और हमें निर्माण करना है नवमांश कुंडली का, तो राशि को 9 भागों में विभक्त करना पड़ेगा। यह राशि को अर्थात 30 डिग्री को 9 बराबर भागों में बांटना होगा। अगर 30 डिग्री को 9 से भाग करेंगे तो एक हिस्सा, एक नवांश 3 डिग्री 20 मिनट का आता है और वह 3 डिग्री 20 मिनट का किस प्रकार से आता है वो भी देखिएगा। यहां पर हमने 30 डिग्री को 9 से भाग किया है। यहां पे पहले 9 तिये 27, पहले 27 पे का नाम 3 पे गए तो 27 आया, 30 में से 27 को घटाया तो 3 डिग्री बचा। आप यह देखिए, यहां पर 3 डिग्री आ गया है और 3 डिग्री 9 से डायरेक्ट भाग नहीं होगा। इसको सरल करने के लिए 3 डिग्री को हम मिनट बना लेते हैं और आपको पता है 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। यह 3 डिग्री है तो 3 डिग्री को 60 से गुना करेंगे तो 180 मिनट आ जाते हैं। अब 180 मिनट को 9 से भाग करेंगे तो यह 20 पे जाएगा। तो यहां पर 3 डिग्री 20 मिनट एक नवमांश आ जाता है, अर्थात एक नवमांश 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। और हमने यहां पर तोड़ा कितने का है? 30 डिग्री को तोड़ा है। 30 डिग्री को कितने? 9 बराबर बराबर भागों में, तो एक भाग आया 3 डिग्री 20 मिनट का। अब जरा उस 30 डिग्री को पूरा कर लेते हैं कि पहला भाग से लेके 30 डिग्री पूरा बना लेते हैं। जैसे कि, क्योंकि हमें 30 डिग्री पूरा क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि हमें बनाना है नवमांश वर्ग जो कुंडली है उसका निर्माण करना है। यहां पर कोई भी ग्रह जिस राशि में होगा और जितनी डिग्री पे होगा हमें उसी नवमांश में उसको भेजना है। तो उसके लिए हमें एक जो राशि है उसके टुकड़े 9 बराबर बराबर टुकड़े बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उसी के आधार पर हमें जो राशि की डिग्री मिलेगी। जैसे कि पहला नवमांश आता है 0 से 3 डिग्री 20 मिनट, दूसरा नवमांश 3 डिग्री 20 मिनट में 3 डिग्री 20 मिनट जोड़ देंगे तो ये 6 डिग्री 40 मिनट हो जाएगा, ये दूसरा नवमांश। फिर उसके बाद में फिर तीसरे नवमांश के लिए 6 डिग्री 40 मिनट में 3 डिग्री 20 मिनट जोड़ देंगे तो 10 डिग्री आ जाता है, ये तीसरा नवमांश हो जाता है। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, 10 डिग्री के अंदर 3 डिग्री 20 मिनट जोड़ देंगे तो ये 13 डिग्री 20 मिनट आ जाएगा, ये चौथा नवमांश हो जाएगा। उसके बाद में 13 डिग्री 20 मिनट में 3 डिग्री 20 मिनट जोड़ देंगे तो ये 16 डिग्री 40 मिनट हो जाएगा, ये पांचवा नवमांश हो जाएगा। उसके बाद में 16 डिग्री 40 मिनट में 3 डिग्री 20 मिनट जोड़ देंगे तो ये 20 डिग्री हो जाएगा, ये छठा नवमांश हो जाएगा।
उसके बाद में 20 डिग्री में 3 डिग्री 20 मिनट जोड़ देंगे तो ये 23 डिग्री 20 मिनट हो जाएगा, ये 7वां नवांश हो जाएगा। उसके बाद में 23 डिग्री 20 मिनट में 3 डिग्री 20 मिनट जोड़ देंगे तो ये 26 डिग्री 40 मिनट होगा, ये 8वां नवांश हो जाएगा। उसके बाद में 26 डिग्री 40 मिनट में 3 डिग्री 20 मिनट जोड़ेंगे तो ये 30 डिग्री पूरे हो जाते हैं, ये 9वां नवांश आ जाता है। यहां पर हमने एक 30 डिग्री को 9 बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ा। उसमें हमें यह देखना होगा कि जो हमारा ग्रह है वो राशि के कितने डिग्री पे है, उसी के हिसाब से हमें उसे नवांश कुंडली में भेजना होगा और इस सारणी के द्वारा हम उसको आसानी से देख पाएंगे कि हमारा जो ग्रह है लग्न चार्ट में भोगांश कितने भोगांश पर है, कितने अंशों पर है, उसी के आधार पर हम यहां से देख पाएंगे कि वो कौन से नवांश में जाएगा। इसीलिए हमने यहां पर 30 डिग्री को 9 बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ा है। उसके बाद में देखिए, पहले हमने यहां पे ये देखा, फर्स्ट स्टेप में ये देखा कि एक राशि को 9 बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ा कि एक हिस्सा कितने का आया, 3 डिग्री 20 मिनट का आया। उसके बाद में हमने 3 डिग्री 20 मिनट के 9 बराबर बराबर हिस्से डिग्री वाइज कर लिए, उस 30 डिग्री को कंप्लीट कर लिया। ये हमारा दूसरा स्टेप इसके कंप्लीट होता है। इसके बाद में एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी आप इस चीज को देखते चले जाइए, आपको जब हम इसको प्रैक्टिकल में करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अभी आप ऐसे ही देखते चले जाइए इसको। जो हमारा तीसरा स्टेप है, आप ऐसे कीजिएगा कि हमारी लग्न कुंडली में जो ग्रह 1, 5, 9 अर्थात मेष में, सिंह में या धनु में होगा उसकी गणना मेष से होगी। जो ग्रह 2, 6, 10 अर्थात वृषभ, कन्या व मकर में होगा उसकी गणना मकर से होगी। जो ग्रह हमारा 3, 7, 11 अर्थात मिथुन, तुला या कुंभ में होगा उसकी गणना तुला से होगी। उसके बाद में जो ग्रह हमारा 4, 8, 12 अर्थात कर्क, वृश्चिक या मीन में होगा उसकी गणना कर्क से प्रारंभ होगी। हमें ये तीसरा स्टेप लिख लेना है। हमने ये 3 स्टेप लिख लिए हैं। अब हम निर्माण करते हैं नवांश कुंडली का, कि नवांश कुंडली का निर्माण किस प्रकार से होगा, देखिएगा। और बेस क्या होगा, हमारी जो लग्न कुंडली है उसी के आधार पर, उसी को बेस मानते हुए, उसके अंशों को बेस मानते हुए हमें नवांश कुंडली का निर्माण करना है। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले हमें नवांश कुंडली का लग्न डिसाइड करना होगा कि नवांश कुंडली का लग्न कौन सा होगा। देखिएगा, यहां पर यह कुंडली कर्क लग्न की कुंडली है, पहली बात। उसके बाद में लग्न का जो कितने अंश पे है, लग्न जो है 0 डिग्री 9 मिनट पर है। हमने यहां पर लग्न के अंश देखे 0 डिग्री 9 मिनट। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमारी यह सारणी है कि वहां पर आते हैं कि 0 डिग्री 9 मिनट हमारा कौन सा नवमांश है। आप ये देखेंगे 0 से लेके 3 डिग्री 20 मिनट हमारा पहला नवमांश होता है। तो यह बात क्लियर हो गई कि लग्न हमारे पहले नवमांश में है। उसके बाद आप यह देखिएगा कि लग्न में राशि कौन सी है। लग्न में राशि है कर्क राशि, अर्थात ये हमारी कर्क राशि है। लग्न के अंदर हमारी कर्क राशि है, तो गणना कहां से होगी, 4, 8, 12 की गणना अगर इन राशियों में कोई ग्रह हो या लग्न हो तो हमारी गणना कर्क से ही स्टार्ट होगी। तो यहां पे देखिएगा हमारी गणना कर्क से स्टार्ट होनी है, और हमारा जो कर्क में और नवमांश कौन सा आया, पहला नवमांश आया, कि क्योंकि हमारा जो लग्न है 0 डिग्री 9 मिनट पर है तो गणना प्रारंभ होगी कर्क से, और ये पहले ही नवमांश में है, लग्न हमारा पहले ही नवमांश में है 0 डिग्री 20 मिनट। तो गणना कहां से प्रारंभ हो रही है, कर्क से प्रारंभ होनी है, तो ये पहले ही नवमांश में आ जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि नवमांश कुंडली का जो लग्न है वह भी कर्क राशि से प्रारंभ होगा। हम यहां पर जो D9 चार्ट बनाएंगे और यहां पर कर्क लगन इसमें लिखेंगे, 4, 5, 6 से पूरा इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। तो
जो नवांश की लग्न क्या आई, कर्क लगन आई। एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए हमारी लग्न के अंदर कर्क राशि होती और यहां पे क्या, ये तो पहला नवांश था, अगर वहीं पर अगर मान लीजिए लगन का जो लगन के अंश हैं, अगर मान लीजिए दूसरे 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में होते तो कैसा होता। हमें ये तो पता चल गया कि हमारी जो गणना है कर्क से प्रारंभ होनी है, तो क्या करेंगे, तो और हमारा दूसरा नवांश होता, तो हम यहां से 4 5 मतलब यहां पे कर्क हो गया, यहां पे सिंह, तो हमारी नवांश की लगन आ जाती सिंह का। उसके बाद में अगर मान लीजिए हमारा लगन के जो अंश हैं 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री के बीच में होते तो हमारा नवांश का लग्न कौन सा होता। गणना हमारी कर्क से ही प्रारंभ होती तो 4 5 6 7 तो हमारा तुला लग्न होता नवांश का। उसके बाद में 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में अगर हमारा लगन के अंश होते तो हमारा नवांश का लग्न कौन सा होता। तो देखिए गणना हमारी वही कर्क से प्रारंभ होनी है क्योंकि यहां पे कर्क है, और उसके बाद में 13 डिग्री 20 मिनट से 16 40 होता तो क्या करते, कर्क से प्रारंभ करते काउंटिंग 4 5 6 7 8। अगर 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में होता तो वृश्चिक लग्न होता क्योंकि 4 5 6 7 8 यहां पे 8 नंबर आता है, 8 नंबर राशि होती है वृश्चिक, तो वृश्चिक यहां पे लगन होता। इसी प्रकार से हम इसको ड्रॉ कर लेते, आगे भी हम इसको इसी प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लग्न नवांश कुंडली का या किसी भी वर्ग कुंडली का पहले तो लग्न डिसाइड करना पड़ता है। अब हमें लग्न मिल गया है, उसके बाद में अब हम ग्रह देखते हैं कि ग्रह किस प्रकार से ग्रह जाएंगे। आप ये देखिए, सबसे पहले सूर्य महाराज को लेते हैं। सूर्य महाराज कितने पे है, 15 डिग्री 23 मिनट पे है। 15 डिग्री 23 मिनट हमारा 5वां नवांश आता है। 5 पे आप उंगली रख लीजिए, 5वां नवांश आता है। ये हमने 5वां नवांश किया सूर्य के लिए। उसके बाद में सूर्य महाराज लग्न कुंडली में देखिए कहां पे है, कुंभ राशि में है। अब कुंभ राशि यहां पे आ जाइए, कुंभ राशि। अब कुंभ राशि में 3 7 11 अगर इन किसी राशि में कोई ग्रह हो तो गणना तुला से प्रारंभ होगी, तो कुंभ में है तो गणना तुला से प्रारंभ होगी। तो और हमारे सूर्य के जो अंश हैं वो कितने हैं, 15 डिग्री 23 मिनट। तो 15 डिग्री 23 मिनट 5वां नवांश है, तो 7 8 9 10 11 तो सूर्य महाराज नवांश कुंडली में कुंभ में आ जाएंगे। उसके बाद में आप चंद्र महाराज को देखिए, चंद्र यहां पे मिथुन में है और कितने अंशों पे है, 16 डिग्री 29 मिनट पे है। 16 डिग्री 29 मिनट, 16 डिग्री 29 मिनट भी हमारा 5वां ही नवांश होता है। और यहां पे चंद्र महाराज मिथुन राशि में है, तो मिथुन राशि देखिए 3 7 11 अगर इनमें हो तो गणना कहां से प्रारंभ होगी, तो तुला से प्रारंभ होगी। तुला से प्रारंभ होगी तो गणना स्टार्ट कीजिए 7 8 9 10 11 क्योंकि हमारा 5वें नवांश में है। 5वें नवांश में 16 डिग्री 29 मिनट और 16 डिग्री 29 मिनट इसके बीच में ही आएगी। तो देख लीजिए दोबारा से 7 8 9 10 11 तो चंद्र महाराज 11वीं नंबर कुंभ राशि में जाएंगे। उसके बाद मंगल महाराज देखते हैं। मंगल महाराज यहां पे मीन राशि में है। मीन राशि में 12 डिग्री 21 मिनट, देखते हैं कौन से नवमांश में गए। तो 12 डिग्री 21 मिनट यहां पे देखिए 10 डिग्री से 13 20 है, तो मंगल महाराज चौथे नवमांश में जाएंगे। चौथे नवमांश का मतलब है हमने यहां पे किया चौथे नवमांश में, और मंगल महाराज किस राशि में, मीन में है। ये मीन में हो गए तो मीन में आइए 4 8 12 तो गणना कर्क से प्रारंभ होगी 4 5 6 7 तो तुला में चले जाएंगे मंगल महाराज। उसके बाद में बुध महाराज देखिएगा। बुध महाराज हमारे लग्न चार्ट के अंदर मकर राशि में है और बुध महाराज 18 डिग्री 55 मिनट पे है। तो यहां पे पहले तो 18 डिग्री 55 मिनट का एक लगा लीजिए, हमारे छठे नवमांश में जाएंगे। छठे नवमांश में जाने के बाद में बुध महाराज 10वें नंबर राशि में है, 10वें मकर में है, तो गणना कहां से प्रारंभ होगी, मकर से प्रारंभ होगी। तो 10 10 11 12 1 2 3 तो बुध महाराज चले जाएंगे मिथुन में। ये मिथुन में पहुंच गए। अब गुरु महाराज का देखते हैं। गुरु देखिएगा, गुरु महाराज
कर्क राशि में है और 20 डिग्री 51 मिनट पर है। आप ये देखिएगा 20 डिग्री 51 मिनट इसके बीच में आएगा तो ये 7वें नवमांश में हो जाएगा। आप यहां पे निशान लगा लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि गुरु महाराज कर्क राशि में है। कर्क राशि का मतलब है 4, 8, 12। गणना कहां से प्रारंभ होगी? कर्क से प्रारंभ होगी। तो यहां से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो गुरु महाराज आएंगे मकर राशि में। अब गुरु महाराज मकर राशि में आ गए। उसी प्रकार से हम आगे चलते हैं, शुक्र महाराज देखते हैं। शुक्र महाराज मीन राशि में है और 15 डिग्री 12 मिनट पर है। पहले 15 डिग्री 12 मिनट डिसाइड कर लेते हैं। ये हमारा 5वां नवमांश आ जाएगा। 5वें नवमांश में शुक्र महाराज यहां पर मीन में है तो 4, 8, 12 मीन में होगा तो गणना प्रारंभ होगी कर्क से। यहां पर देखिएगा हमने 5वें नवमांश में डॉट लगा दिया है तो 4, 5, 6, 7, 8। तो शुक्र महाराज वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे। शुक्र महाराज वृश्चिक राशि में पहुंच गए। उसके बाद शनि महाराज को देखते हैं। शनि महाराज वृश्चिक राशि में है और शनि महाराज 10 डिग्री 41 मिनट पे हैं। पहले 10 डिग्री 41 मिनट नवमांश डिफाइन कर लेते हैं कि 10 डिग्री 41 मिनट ये हमारा चौथा नवमांश हो गया। चौथा नवमांश हो गया और शनि महाराज कहां पे है? वृश्चिक में है। वृश्चिक का मतलब है गणना कर्क से प्रारंभ होगी। तो 4, 5, 6, 7। तो शनि महाराज 7 में पहुंच गए, तुला में पहुंच गए। अब बात करते हैं राहु महाराज की। देखिएगा राहु महाराज कन्या राशि में है, 16 डिग्री 22 मिनट पे हैं। अब सबसे पहले हम यहां पे नवमांश देख लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कौन सा नवमांश होगा। 16 डिग्री 22 मिनट, 16 डिग्री 22 मिनट ये हमारा 5वां नवमांश हो गया। अब 5वें नवमांश पे राहु महाराज यहाँ पे कन्या में है। कन्या में देख लीजिए 2, 6, 10। अगर ग्रह 2, 6, 10 में हो तो गणना प्रारंभ होती है मकर में। राहु महाराज यहाँ पे कन्या में है तो मकर से गणना प्रारंभ होगी। और हमने डिफाइन कर लिया था कि राहु महाराज 16 डिग्री 22 मिनट में है तो 5वें नवमांश में है। तो 10, 11, 12, 1, 2 राहु महाराज पहुंचेंगे वृषभ राशि में। उसके बाद में अब देखते हैं केतु महाराज को। केतु महाराज यहां पर है मीन राशि में और कितने अंश पे है? 16 डिग्री 22 मिनट पे है। 16 डिग्री 22 मिनट हमारा 5वां नवमांश आता है और मीन राशि में है तो गणना प्रारंभ होगी हमारी कर्क से। कर्क से अब यहां पे देख लीजिए, कर्क से गणना प्रारंभ करते हैं तो 4, 5, 6, 7, 8। तो केतु महाराज पहुंचेंगे वृश्चिक में। यहां पर हमने पहले तो लगन डिसाइड किया, उसके बाद सारे ग्रह हमने नवमांश कुंडली में भेजे। देखिए ये बहुत, आप इस चीज को एक पेपर पे पहले लिख लीजिए। पहले आप अपनी लगन कुंडली जो है ग्रहों के भोगांश लगन के साथ भोगांश लिख लिए जितने भी हमारे अंश हैं। उसके बाद में आप जो मैंने टुकड़ा करके बताया है इस चीज को लिख सकते हैं। ये आपको पता चल गया होगा कि एक नवमांश 3 डिग्री 20 मिनट का होता है एक नवमांश। उसके बाद 3 डिग्री 20 मिनट से लेके पूरे इसको 30 डिग्री कर लीजिए। उसके बाद में आप जो सबसे पहले लगन को डिसाइड करेंगे कि नवमांश का लगन कौन सा होता है। लगन देखिए, उसकी डिग्री देखिए। पहले नवमांश डिग्री से नवमांश को डिसाइड कर लीजिए, उस पर निशान लगा लीजिए। उसके बाद में जो भी राशि लग्न में हो देख लीजिए, जैसे कि यहां पे कर्क थी तो उसके हिसाब से गणना कहां से प्रारंभ होनी है ये चीज डिसाइड कर लीजिए। फिर यहां से ऊपर से शुरू कीजिए, जहां पे आपका डिग्री आए, जौन सा नवमांश आए आप वहां से गणना प्रारंभ करके अपने लगन को डिसाइड कर लीजिए। फिर आप उसी तरीके से ग्रहों को भी देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप नवमांश कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको इसमें कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैंने कोशिश की कि सरल रूप से मैं आप तक गणना लेके आऊं। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप इसको बना के देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। नवमांश कुंडली एक बहुत महत्वपूर्ण कुंडली होती है, लगन की पूरक कुंडली होती है। ग्रहों के हम इसमें स्ट्रेंथ देखते हैं और बहुत सारी चीजें हैं और व्यक्ति के विवाह के बारे में भी इससे बहुत सारी जानकारी मिलती है। इसकी जो फलित के बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हमने आपको इसका निर्माण बताया तो आपको ये सीखना चाहिए
तो आशा करता हूं कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।